हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DSSB टीजीटी इंग्लिश के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितनी एज आपको चाहिए और आपका किस टाइप का एग्जाम पैटर्न रहेगा, यानी कि जो आपका सिलेबस रहेगा वो भी मैं इस वीडियो में डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी। साथ ही में आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास जो एलिजिबिलिटी, जो योग्यता आपकी होनी चाहिए, उसमें कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या चीज़ मैंडेटरी है, किस एज तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज रिलैक्सेशन यहाँ पे DSSB की तरफ से दिया गया है, वो सभी डिटेल में मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। सबसे पहले आप इन सभी सोशल साइट्स पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो या फेसबुक हो। इसी तरह की जो भी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन सभी पे हमें फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। साथ ही में जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें अपना नेम, सिटी, एग्जाम जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है इसी तरह लिखकर 8447410108 व्हाट्सएप नंबर है ये हमारा, इस पे व्हाट्सएप या कॉल कर दीजिए। इसके थ्रू आप जिस भी सब्जेक्ट की, जिस भी पोस्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी से रिलेवेंट वीडियो का जो लिंक है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। ये हमारी ऐप है दोस्तों, डाउनलोड स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने का लिंक एंड्रॉयड यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करिए, iOS यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करें। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऐप पर आपको इस तरह के कोर्सेज वहां पर दिखाई देंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस भी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, वही कोर्स पर आप क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। आप सर्च करके इस तरह से आप ढूंढ भी सकते हैं, जिसे एग्जाम्पल के रूप में लिखा गया है DSSB टीजीटी हिस्ट्री बाय डॉक्टर विजय सर। डॉक्टर विजय सर इस कोर्स को टीच कराते हैं। इस तरह से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। यदि आप सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं, घर बैठकर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। इस तरह के हार्ड कॉपी नोट्स हैं, कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपका जर्नल पेपर प्लस आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो नोट्स ऑर्डर करने के लिए आपको 8447410108 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके आपको नोट्स ऑर्डर करने हैं। ऑल ओवर इंडिया में कोरियर सर्विस अवेलेबल है। इस तरह के ये कंप्लीट नोट्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए SST का लगाया गया है। ये जर्नल पेपर प्लस आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। सारी ये बुकलेट है, कंप्लीट ये सेट है। इस तरह ये नोट्स आपके तक पहुंचाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्या डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं 8 फरवरी से, यानी कि 8 फरवरी 2024 से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टीजीटी के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। उनकी जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो है 8 मार्च। 8 मार्च से पहले आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। टोटल जो पोस्ट की अगर हम बात करें, टीजीटी में टोटल पोस्ट कितनी है, तो टोटल वैकेंसी आई है 5118, यानी कि 5118 टोटल वैकेंसी है टीजीटी के लिए। काफी अच्छी वैकेंसी है फ्रेंड्स। जल्दी से आप जिस भी सब्जेक्ट से एलिजिबल करते हैं आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे इंग्लिश में टोटल कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे टीजीटी इंग्लिश मेल की यदि बात करते हैं तो 413 यानी 413 सीट्स यहाँ पे मेल के लिए हैं। फीमेल के लिए है 379, टीजीटी इंग्लिश फीमेल 379 और टीजीटी इंग्लिश NDMC में है टोटल 11 पोस्ट। तो इस तरह से जो आपकी टोटल पोस्ट है इंग्लिश की वो है 803, यानी 803 टोटल वैकेंसी है टीजीटी इंग्लिश के लिए। अब हम देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए यहाँ इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे है बैचलर डिग्री, ऑनर्स या पास कोर्स और equivalent with English main subject from recognized university having secured 45% marks in aggregate along with the school subject। यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, चाहे आपने इंग्लिश ऑनर्स किया है या फिर प्रोग्राम किया है, तो आपके पास इंग्लिश एज ए मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। और जो आपकी एग्रीगेट परसेंटेज है वो एटलीस्ट कम से कम यानी मिनिमम जो है वो 45% जरूर होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रोवाइड फॉर द डेट रिक्वायरमेंट इज द मिनिमम 45% एग्रीगेट ग्रेजुएशन विद सेल्फ रिलैक्सेशन। यदि आपके ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स नहीं बने हैं तो आपके पास क्या रिलैक्सेबल यहाँ पे रहेगा, किस केस में आप विदाउट 45% मार्क्स अप्लाई कर सकते हैं, तो वो है कैंडिडेट हु पास पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन फॉर
इन द एनी ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट लिस्टेड अबव, यानी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, यानी आपने मास्टर्स की हो इंग्लिश से, तो आप यहाँ पे 45% के क्राइटेरिया को क्रॉस कर सकते हैं। बिलोंगिंग टू SC/ST, यदि आप SC/ST कास्ट से बिलोंग करते हैं या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं। नेक्स्ट है जो आपका कंपलसरी है, सेकंड पॉइंट है डिग्री इन एजुकेशन, यानी आपके पास बीएड होना चाहिए, ये कंपलसरी है। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, एंड लास्ट है शुड हैव क्वालिफाइड सीटेट फ्रॉम CBSE, यानी जो CBSE सीटेट कंडक्ट कराता है उसका लेवल 2, क्योंकि यहाँ पे हम टीजीटी की बात कर रहे हैं इसलिए जो लेवल 2 रहेगा वो यहाँ पे आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ये यहाँ पे मस्ट है। सीटेट क्लियर होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज इन हिंदी एंड डिग्री इन एजुकेशन, यानी आपकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए, साथ में आपकी ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो वो आपकी कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए। प्रोवाइड द असिस्टेंट टीचर फ्रॉम MCD और DEO, यानी DT of Education, and lab assistant shall not required having received 45% marks in aggregate in bachelor degree and pass course or honors or equivalent, यानी जो असिस्टेंट टीचर है MCD में या फिर DOE में और लैब अटेंडेंट हैं उनके लिए ये 45% की रिक्वायरमेंट है, वो मैंडेटरी नहीं है। यदि उनके इससे कम परसेंटेज है एग्रीगेट तो भी वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एज की, किस एज तक आप यहाँ पे किस कैटेगरी में कितनी एज आपकी होनी चाहिए टीजीटी में अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे जर्नल की हम बात करते हैं 32 ईयर्स, यानी यदि आप जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 32 ईयर्स तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी 35 ईयर, आपको यहाँ पे 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। SC/ST 37 ईयर, 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। और साथ ही में फीमेल 40 ईयर्स, यानी फीमेल कैंडिडेट के लिए DSSB की तरफ से 8 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। यदि आप जनरल कैटेगरी से हो और आप फीमेल स्टूडेंट है तो 40 ईयर्स तक आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था एज, ये आपके एज का नोटिस है, एक बार आप इसमें देख सकते हैं। यदि आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, SC/ST है, OBC है, PWD है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ये एज रिलैक्सेशन है। जो आपकी जॉब का पे स्केल रहेगा वो आपका है ये 7th पे लेवल के अकॉर्डिंग ये आपका पे स्केल है। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, टोटल मार्क्स 200, जो आपका एग्जाम रहेगा टोटल 200 मार्क्स का रहेगा। टोटल क्वेश्चन 200, टाइम दिया जाएगा आपको 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे का आपके पास समय रहेगा आपका एग्जाम करने के लिए। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो आपका जो सेक्शन 1 का सिलेबस है, आपके पार्ट आपका जो पेपर होता है सेक्शन A और सेक्शन B। तो सेक्शन A में आपका आता है जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि जो आपकी रीजनिंग एबिलिटी है। 3rd नंबर पे आता है आपका अर्थमेटिकल, 4th नंबर पे आता है आपका हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, एंड 5th नंबर पे आता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो इस तरह से ये जो टोटल हो गए 5 पार्ट्स, ये आपका 100 मार्क्स का हो गया, यानी कि जो एवरी पार्ट है वो 20 मार्क्स का है। यानी आपकी 20 नंबर की जीके आएगी, 20 नंबर की रीजनिंग, 20 मैथ, 20 हिंदी, 20 इंग्लिश। इस तरह से आपका हर पार्ट 20-20 मार्क्स का हो जाएगा। और 100 मार्क्स का हमारा जनरल पेपर रहेगा जिसको सेक्शन ए बोलते हैं। तो ये है हमारा सेक्शन ए का सिलेबस। जनरल से टॉपिक रहते हैं, जैसे कि आपके रीजनिंग में हर एग्जाम में जो भी जनरल टॉपिक रहते हैं वहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। मैथ के भी जनरल टॉपिक होते हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड लेवल का होता नहीं है। हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज हो गई, थोड़ा ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन वही आपका रहता है। सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी सब्जेक्ट कंसर्न होता है इंक्लूडिंग ऑन टीचिंग मैथडोलॉजी ऑन बीएड, यानी कि ये आपका 100 मार्क्स का रहेगा। 100 मार्क्स सेक्शन ए, 100 मार्क्स सेक्शन बी। इस तरह से जो आपका एग्जाम रहेगा वो 200 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा, साथ ही में आपके टीचिंग मैथडोलॉजी के क्वेश्चन भी यहाँ पे आपके इंक्लूड रहेंगे। तो ये था टीजीटी इंग्लिश का सिलेबस। अब देखते हैं एग्जाम मोड। एग्जाम का जो मोड रहेगा वो है ऑनलाइन, यानी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इंटरव्यू नो, कोई इंटरव्यू नहीं है। नेगेटिव मार्किंग, तो DSSB में नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स। जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो है 0.25
0.25, हर एक गलत क्वेश्चन के ऊपर 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा। एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करा देती हूँ, इस तरह से ये हमारे नोट्स हैं, ऑल ओवर इंडिया में इनकी कोरियर सर्विस अवेलेबल है। आप नोट्स ऑर्डर करने के लिए ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8447410108, इस पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ये हमारे पॉजिटिव पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट स्पेसिफिक की है, ये आप ऑर्डर कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी तरह से हर सब्जेक्ट के हमारे पास नोट्स अवेलेबल है। ये जनरल पेपर प्लस आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक दोनों ही आप तक पहुंचाए जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया में कोरियर सर्विस अवेलेबल है। घर बैठकर यदि आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं, इनसे बाहर आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नोट्स ऑर्डर करने के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पर आपको कॉल या व्हाट्सएप करना होगा। यदि आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप डाउनलोड करने का लिंक एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू, iOS यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। तो ये था आज की वीडियो में टीजीटी इंग्लिश के लिए जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन थी, फुल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। आई होप आपका सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।